हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम केयर चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स, हर महिला चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। क्यों चाहती है? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है और बॉडी जो है जल्दी रिकवर हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं आपको। इसके साथ सी सेक्शन आपको पता है, जैसे कि पेट पर हमारे कट लगता है, 14-15 टाँके आ जाते हैं, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। 6 मंथ तक हमें कोई काम नहीं कर सकते हैं हम, और ना ही हैवी वजन उठा सकते हैं। बहुत सी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं सिजेरियन में, इसलिए हर महिला चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे चाहते हुए भी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो, पर कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कई सारी लेडीज़ को, जिससे सी सेक्शन डिलीवरी के चांसेस बन जाते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक और जो सिचुएशन है वो डिपेंड करती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा पोजीशन यानी कि सही नहीं है, गलत है, तो आपको सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कौन सी प्लेसेंटा पोजीशन से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी से ऐसी रिलेटेड वीडियो आप सबके लिए मैं लेकर आती हूँ। तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा पोजीशन आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चल जाता है कि आपकी प्लेसेंटा पोजीशन क्या है। प्लेसेंटा पोजीशन यानी कि आपकी गर्भनाल, जो कि आपसे आपके बच्चे तक जुड़ी होती है, उसी से वह पोषक तत्व तो बहुत सारे लेता है पूरी प्रेगनेंसी में, और साथ ही उससे ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, क्योंकि प्लेसेंटा से ही आपका बच्चे का विकास होता है, बच्चा ग्रो करता है। ओवरऑल बात यही होती है कि जो बच्चा है वो गर्भनाल पर आप पे डिपेंड रहता है, जिससे उसका विकास होता है। तो प्लेसेंटा पोजीशन बेसिकली 5 पोजीशन की होती हैं। एक तो होता है, दूसरा होता है एंटेरियर, तीसरा होता है फंडा प्लेसेंटा, तीसरा यानी कि फंडा प्लेसेंटा, फोर्थ होता है लेटरल प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा की कुछ पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, इससे डिलीवरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो रही हो या फिर सी सेक्शन हो रही हो। एक प्लेसेंटा होता है लो लाइन प्लेसेंटा, और इसको अपन जो है प्रीविया प्लेसेंटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। प्लेसेंटा पोजीशन तो ऐसी होती है जिनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपकी डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, लेकिन कुछ प्लेसेंटा पोजीशन ऐसी होती है जिनसे ऑपरेशन का चांस बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि एंटेरियर प्लेसेंटा क्या होता है। एंटेरियर प्लेसेंटा यानी कि बच्चे के आगे होता है, गर्भाशय में बच्चे के आगे रहता है और बच्चा उसके पीछे रहता है, ठीक है। इसमें हम एंटेरियर प्लेसेंटा बोलते हैं। यह प्लेसेंटा मोस्टली 50% प्रेग्नेंट महिलाओं में देखा गया था। दूसरी पोस्टेरियर प्लेसेंटा, मतलब कि प्लेसेंटा पीछे की तरफ और बेबी जो है आगे की तरफ रहता है, ठीक है। तीसरी होती है फंडा पोजीशन, यह गर्भाशय में ऊपरी भाग से जुड़ी होती है। इसके बाद जो होता है लेटरल प्लेसेंटा, जो कि गर्भाशय के राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ हो सकती है। तो इन प्लेसेंटा पोजीशन से डिलीवरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, यह आपकी डिलीवरी में बिल्कुल भी जो है बाधा नहीं बनता। इसमें आपकी डिलीवरी जो है बिल्कुल सेफ रहती है, इससे कोई परेशानी नहीं होती है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। इन पोजीशन में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी इन चारों में से कोई भी प्लेसेंटा पोजीशन है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बात करते हैं कि उस पोजीशन की जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बाधा डालती है, जो कि आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से डॉक्टर आपको जो है सी सेक्शन डिलीवरी भी जो है रेफर कर देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं कि आपको जो है सी सेक्शन ही उचित मानी जाती है इस पोजीशन में, ठीक है। तो वह कौन सा प्लेसेंटा है, कौन सा प्लेसेंटा पोजीशन है, वह है प्रीविया
पोजीशन, यानी कि अगर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन प्रिविया पोजीशन में है, जिसे हम लो लाइन प्लेसेंटा भी बोला जाता है। यह कैसा होता है? यह आपकी सर्विक्स का मुंह यानी कि कवर कर लेता है। जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो पूरी तरह से वह जो प्लेसेंटा है वो कवर कर लेता है, उसे ढक देता है। तो जब प्लेसेंटा आपकी बच्चेदानी को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो इसको कंप्लीटली हम प्लेसेंटा प्रिविया बोला जाता है इसको, ठीक है। एक और सिचुएशन होती है दोस्तों, अगर बच्चे की गर्भनाल बच्चेदानी के आसपास होता है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह के आसपास होती है, इधर उधर होती है, मुंह से हटी हुई होती है, तो इससे फिर घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो चांस होते हैं कि बच्चेदानी की जो मूवमेंट, बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो साथ ही साथ बच्चे के गर्भनाल को पोजीशन को चेंज कर सकती है। नीचे की ऊपर की, नीचे होता है तो ऊपर की तरफ आ सकती है, अगर ऊपर है तो नीचे की तरफ आ सकती है, मीन्स कि वह मूवमेंट के हिसाब से चेंज हो सकती है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपकी शुरुआती प्रेगनेंसी चल रही है, यानी कि शुरुआत में प्रेगनेंसी में अगर प्लेसेंटा लो लाइन होता है, यानी कि अगर आपकी शुरुआती प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड में अगर ये चीज़ आती है कि आपके प्लेसेंटा लो लाइन है, तो अगर बच्चेदानी के मुंह के आसपास है प्लेसेंटा के, मतलब कि बच्चेदानी के मुंह के आसपास नज़र आ रहा है, इधर उधर नज़र आ रहा है, तो चांस होते हैं कि बच्चा जैसे जैसे मूव करेगा, यानी कि बच्चा जैसे जैसे मूव करेगा, आपकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी उस हिसाब से प्लेसेंटा पोजीशन चेंज हो जाएगा। लेकिन परेशानी वाली बात तब होती है जब आपकी डिलीवरी में टाइम यानी कि डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है और प्लेसेंटा पोजीशन यानी कि प्रिविया होती है, तो यह घबराने वाली बात होती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, बच्चा जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है और गर्भाशय में घूमने की जो है जगह नहीं रहती, उसमें घूम नहीं पाता है, बेबी मूव नहीं कर पाता है अच्छे से। तो इस टाइम क्या होता है कि आपकी प्लेसेंटा की जो पोजीशन है जो थी वही रह जाती है, वो चेंज नहीं हो सकती है। तो इस टाइम आपको जो डॉक्टर है वो सी सेक्शन की ही सलाह देते हैं, आपको ऑपरेशन से ही बेबी को निकाला जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक लाइक आपका मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आपको ऐसी ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय।